सबका मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो यार ना सैल्यूट है प्रशांत नील डायरेक्टर को, मेकर्स को। रीजन ये है गाइस कि ऑलमोस्ट केजीएफ चैप्टर 2 को आए हुए 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। जी हाँ, लेकिन अभी तक हमें वो फिल्म नहीं भूली। जी, उसके साथ के आई हुई फिल्म्स बीस्ट कर लो, उसके साथ क्लैश था, RRR कर लो और भी, लेकिन हमें नहीं भूली भाई। केजीएफ चैप्टर 2 हमें नहीं बोली। और आज भी जैसे ही कहीं से र्यूमर मैं बोलूं या कहीं से मैं कोई अपडेट का नाम लूं कि अपडेट आती है कि सालार एंड केजीएफ कनेक्टेड है, तो भाई ट्विटर के ऊपर स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर सालार ट्रेंड होता है और उसके बीच में आपको कई सारी केजीएफ के सीन्स देखने को मिलते हैं। मतलब ऑडियंस एक बार फिर से रिपीट करके केजीएफ को दे लेती है। बेस्ट एग्जांपल तो मैं अपनी लूंगा। अभी मैंने भाई केजीएफ चैप्टर 2 का एक बार फिर से क्लाइमैक्स देखा, मतलब कमाल हो रहा है। तो खैर दोस्तों, आप लोगों ने भी आज कल में परसों में, क्योंकि गाइस मैंने ही वीडियो नहीं बनाई, मैं टाइगर 3 को लेकर बिजी था। अब गाइस मैं वो बंदा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं सालार का फैन हूँ तो मैं सिर्फ सालार को सपोर्ट करूंगा। नहीं, मैं टाइगर 3 को भी सपोर्ट करूंगा, मैं भाई डंकी को भी सपोर्ट करूंगा, सबको सपोर्ट करूंगा। क्योंकि अभी भाई टाइगर 3 का टाइम है, तो मैं इसलिए, मुझे कल भी बहुत से भाइयों के मैसेज आए कि यार सालार पे कोई वीडियो नहीं आ रही भाई, इतनी अपडेट सही है। मैंने कहा अपडेट सही है, बट टाइगर का टाइम है भाई, टाइगर को प्रमोट करना है, उसके बारे में बताना है। तो दैट्स व्हाई कल मैंने सालार पे कोई वीडियो नहीं बनाई, आज भी नहीं बनानी थी। बट गाइस मैं खुद एक बहुत बेसब्री के साथ वेट करूँ सालार का, और जो अपडेट आई हुई थी मैं रह नहीं पाया। मैंने कहा यार पब्लिक को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। बेसिकली बहुत से भाई लोगों को पता चल ही चुका होगा कि अपडेट क्या है। बेसिकली अपडेट तो मैं नहीं इसको बोलूंगा, इसको मैं फिलहाल एक र्यूमर लेकर चलूंगा। जी हाँ, इसको आप भी र्यूमर ही समझना, क्योंकि होता क्या है, जब हमारा एक्सपेक्टेशन हाई होती है ना, आसमानों तक पहुंची होती है, और जब हमें वो चीज नहीं मिलती तो भाई बहुत दिल से बुरा लगता है। तो मैं इसको फिलहाल र्यूमर लेकर ही चल रहा हूँ। अब सबसे पहले तो अपडेट पर बात करते हैं, उसके बाद सारी बातें। लेकिन उससे पहले जिन भाई ने अब तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि परसों यानी कि दिवाली के दिन सालार के मेकर्स ने सालार की ट्रेलर का ऑफिशियल रिलीज डेट प्लस रिलीज टाइम प्लस पोस्टर रिलीज किया। अब गाइस इसमें दो चीजें, पोस्टर भी अच्छा था, डेट भी अच्छी थी, बट जो रिलीज टाइम था ना भाई ट्रेलर का, वो कहीं ना बहुत इम्पैक्ट छोड़ गया। टाइम क्या था? 7:19। जी हाँ, ट्रेलर का टाइम 7:19। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, इतना बड़ा कि मैं खुद एक बार हिल गया। अब सालार का जो टीजर आया था वो आया था सुबह 5:12 पर, और जो सालार का ट्रेलर आ रहा है वो आ रहा है 7:19 पर। अब सीन ये है कि जब रॉकी भाई केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर शिप पर जाते हैं और वो हैंडल को रोकते हैं भाई साहब, जब वो हैंडल को पकड़ते हैं ना, तो सामने बहुत सारी क्लॉक्स लगी होती हैं, घड़ियां, एक इस तरफ एक इस तरफ एक इस तरफ एक, मतलब ऑलमोस्ट वो 4 वॉच होती हैं। अब उनमें जो 2 वॉच है ना, उनमें से एक का टाइम मैच हुआ था सालार के टीजर के साथ, यानी कि उस वॉच पर टाइम दिखाया, जो इस कॉर्नर पर थी, टाइम दिखाया जा रहा था 5:12, और वही सीन उस वॉच में भी टाइम था 5:12। और अभी उस, मतलब देखो, तब भी ये न्यूज आई थी कि यार जो सालार के टीजर का टाइम है केजीएफ चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स में वो वॉच में है। तब ना लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया कि कोइंसिडेंस हो गया होगा। बट अब आकर सालार के ट्रेलर का टाइम 7:19, वो भी दूसरी, ये थर्ड वॉच में होता है 7:19। तो दैट्स व्हाई ऑडियंस को थोड़ी सी क्रेजी हो गई कि यार चलो टीजर के टाइम तो समझ में आता है, हम कोइंसिडेंस बोल सकते थे, ये चलो हो गया, लेकिन ट्रेलर में भी वही रिलीज टाइम, ऐसा क्या सीन है भाई? तो इसी को लेकर सब भाइयों ने मान लिया कि भाई सालार के अंदर रॉकी भाई का कैमियो है, ये फिल्म केजीएफ कनेक्टेड है। देखो, फिल्म कनेक्टेड है केजीएफ से, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन रॉकी भाई है या नहीं, मैं इसको भी र्यूमर लेकर चल रहा हूँ। क्योंकि गाइस देखिए, खुद सोच कर देखो, ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, ये इतनी बड़ी न्यूज है कि अगर रॉकी भाई का कैमियो हो जाता है ना सालार के अंदर, भाई आपके जो रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते भाई। थिएटर्स फट जाएंगे, कन्नड़ा ऑडियंस भाग पड़ेगी, एक
अलग सिनेरियो होगा। मैं आपको बता दूं, आज से पहले आपने बिगेस्ट कैमियोज देखे होंगे। भाई विक्रम के अंदर रोलेक्स का कैमियो देखा होगा, भाई पठान के अंदर हमने टाइगर का कैमियो देखा, अभी टाइगर 3 के अंदर हमने शाहरुख एंड ऋतिक का कैमियो देखा, या और भी आपने बड़े बड़े कैमियोज देखे होंगे। लेकिन जब ये कैमियो होगा ना भाई, आप भूल जाओगे सब कुछ। भाई एक दफा हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी कि कैमियोज हुआ है, और वो भी रॉकी भाई का, और ऊपर से प्रशांत नील डायरेक्टर। भाई कैसे डायरेक्ट करेगा भाई, नो वर्ड्स मेरी जान, नो वर्ड्स। मैंने बोला ना, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाती है, लेकिन सोचो जब ये ना हो तो बड़ा दुख होता है। तो दैट्स व्हाई मैं इसको फिलहाल र्यूमर लेकर चल रहा हूँ। इवन के न्यूज ये है कि बड़े बड़े कुछ सोर्स है, बड़े बड़े कुछ सोर्स है, उनके अकॉर्डिंग रॉकी भाई है। अब वो क्लाइमैक्स में आते हैं या पोस्ट क्रेडिट सीन में आते हैं, लेकिन वो है क्योंकि रीजन एक और भी है। रीजन ये है, आप सब जानते भी हैं कि अभी 28 सितंबर से जब सालार पोस्टपोन हुई थी, पोस्टपोन होने के बाद ये तो आपको पता ही होगा कि उसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम रहता था। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि भाई एक गाना शूट होना था, अभी जो स्पेशल सॉन्ग है जिसमें सिमरत कौर ली गई है, लेकिन गाना भी शूट हुआ, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी हुआ, बट उसके साथ भाई सालार के कुछ और न्यू सीन्स भी शूट हुए और उनको ऐड किया गया। अब वो न्यू सीन्स कौन से हैं वही देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए कुछ लोग ना इस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं रॉकी भाई के साथ कि ये जो न्यू सीन शूट हुए हैं ना, ये रॉकी भाई के हैं। तो इसको लेकर ना मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आती। उसकी रीजन ये है कि अगर तो सालार के अंदर रॉकी का कैमियो है, तो रॉकी का कैमियो मतलब कि वो मे भी प्रभास के साथ होंगे ना। देखो दो सिनेरियो समझ आते हैं, रॉकी भाई का कैमियो हो, सामने प्रभास हो, आपस में कोई बात करे। लेकिन अब ये जो पोस्टपोन होने के बाद न्यू सीन शूट हुए हैं, इनमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल तब भी होता है जब प्रभास इंडिया में होते हैं। प्रभास इंडिया में नहीं है तो भाई साहब रॉकी भाई का फिर कैमियो हुआ तो वो किससे बात करे, प्रभास तो है नहीं शूटिंग में। आप समझ गए होंगे मेरी बात। लेकिन दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि रॉकी भाई आए, वो प्रभास से बात ना करें, सालार से बात ना करें, वो किसी और से बात करें, या जस्ट उनकी अपीयरेंस हो, कोई ऐसा डायलॉग हो जाए एक्सेट्रा। तो मे बी इसके बाद आप समझ रहे होंगे कि कुछ ये पॉसिबिलिटी समझ आती है। बाकी मुझे लगता है कि प्रशांत, देखो ये तो हर डायरेक्टर को पता होता है कि उसकी ऑडियंस क्या चाह रही है। और लास्ट में अभी प्रशांत नील का इंटरव्यू भी आया था, एंकर पूछती है कि आपका एम क्या है, यानी कि आप किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं फिल्म को। तो वो कहते हैं सब्र करो बताऊंगा, लेकिन अभी रिवेल नहीं कर सकता। तो मतलब वो कुछ बड़ा कर रही है, वो कुछ बड़ा क्या है वही देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो खैर दोस्तों, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ ना कि भाई सालार में रॉकी की एंट्री, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पता नहीं कहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये होगा, थिएटर में ये होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैं इसीलिए ना फिलहाल इसको ना साइड पे ही रख रहा हूँ कि भाई फिलहाल साइड पे ही रखो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, अगर एक पर्दे पर ना ये दोनों साथ में दिख गए ना भाई, उसके बाद मुझे नहीं बताने की जरूरत कि क्या होगा। भाई अलग सिनेरियो होगा उस टाइम। तो खैर दोस्तों, ये कुछ न्यूज थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। अब आप लोग मुझे बताएं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या सचमुच भाई साहब, क्योंकि अब मुझे ना अब याद आ गया, ट्विटर पर एक और भाई भी मेरे साथ अटैच है, उनका भी ना समझिए कि है सोर्स है काफी, तो वो भी कह रहे हैं कि मैंने भी सोर्स से कंफर्म किया कि रॉकी है तो रॉकी है। सो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल इसको जस्ट र्यूमर समझना। जब तक सालार का ट्रेलर नहीं आ जाता, सालार का ट्रेलर हम देखेंगे, हमें काफी कुछ समझ आ जाएगा, और ये भी समझ आ जाएगा कि रॉकी भाई हो सकते हैं या नहीं। अभी तक के लिए होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।